मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। वो मेरे चिरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आने दो डर जाने से क्या होगा। अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा आदिल अंसारी से कि वो अपनी बात रखें। जनाब आदिल अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब से इजाज़त चाहते हुए मैं अपनी चंद बातें आपके बीच में रखता हूं और इस शेर के साथ शुरुआत करता हूं। जिंदगी दी तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीके सफ़र भी देना। और मेरे मौला मैं तो गूंगा था अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आप सभी की तादाद को देखकर दिल को बहुत खुशी हुई। खुशी इस तरह बयां करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बीज असद ओवैसी साहब ने बोया था, आप सबको देखकर लगता है वो बीज आज एक बरगद का पेड़ बन चुका है। और जिस तरह बरगद के पेड़ की शाखाएं एक दूसरे को छाया देने का काम करती है, इंशाअल्लाह हम भी एक दूसरे को छाया देने का काम करेंगे। अपने भाई का हाथ पकड़कर आगे चलने का काम करेंगे, कदम से कदम मिलाकर आगे चलने का काम करेंगे मेरे भाई। क्योंकि मैं आपको बताऊं वक्त के हालात बहुत अजीब है। अजीब कुछ इस तरह से है, कुछ फिरका परस्त ताकतें ये चाहती है कि ये जो मुसलमान है किसी तरह इसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली जाए। अरे उनकी सोच है हम चाहे कितना भी दुखी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कितना भी गम हो जाए, मगर किसी तरह इस मुसलमान के चेहरे की मुस्कान छीननी है। मगर अल्लाह के करम से मुसलमान है कि मुस्कुराए जा रहा है। क्योंकि मुसलमान जानता है मुस्कुराहट लेने वाला और मुस्कुराहट देने वाला हमारा अल्लाह है। और अल्लाह ने हमारे बीच में हमारे ऐसे रहबर उतारे हैं जिनका नाम असद ओवैसी और दूसरे रहबर का नाम अकबर ओवैसी है। और दूसरे रहबर का नाम अकबर ओवैसी है। वे लगातार हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे संविधान के हिसाब से संसद भवन में हमारे लिए मुद्दे उठा रहे हैं। जिस तरह से वे संविधान के हिसाब से संसद भवन में हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें सोचना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। उसी हिसाब से हमें ज़मीनी स्तर से मेहनत करनी चाहिए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर प्रत्याशी को वोट देकर कामयाब करना चाहिए। अरे लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हर प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे। और इस शेर के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। वो मेरे चिरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आने दो डर जाने से क्या होगा। अल्लाह हाफिज।